हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता। हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास 10th में मैं आप लोग के लिए पोलिनोमियल यानी बहुपद लेकर के आया हूँ। तो मैं पिछले क्लास में बताया था, जब मैं त्रिकोणमिति का 8.3 समाप्त किया तो मैं बोला था कि आप लोग को मैं एपी पढ़ाऊंगा। लेकिन बाद में मैंने सोच विचार किया कि जब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम वगैरह होता है तो उस सिलेबस के अनुसार पहले आपको बहुपद को पढ़ना होता है। बहुपद अगर आप पढ़ लेते हैं तब आपका ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, जो फर्स्ट टर्मिनल जिसको बोलते हैं, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, आप बना पाइएगा। इसीलिए मैंने अपना मन को बदल दिया और मैं आप लोग के लिए बहुपद लेकर के आया हूं। तो आप इसे समझिए और देखिए, जो बच्चे मैं बोल रहा हूं कि अगर बहुपद वे नहीं पढ़े हैं ढंग से, उनको बहुपद क्या होता है, कैसे बहुपद है, किसको बहुपद कहते हैं, अगर आपको ये सारी बातें की अगर जानकारी नहीं है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप हमारे 9th क्लास का वीडियो जो बहुपद है पोलिनोमियल मैं पढ़ा दिया हूं, उसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक जगह सारा वीडियो अरेंज है प्लेलिस्ट में। आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च मारिए पीआर मैथमेटिक्स और वहां आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहां आपको 9th क्लास का वीडियो जो पोलिनोमियल बहुपद है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां से ढंग से समझ लीजिए पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद ये सब पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि ये तो बहुत आसान है। ये मैं यहाँ पर लिखा हूं आपको BMQ मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। मतलब अगर देखिए यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा 6, अगर 6 फिगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। आपको 1 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। BMQ मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, एकदम बोर्ड में एक क्वेश्चन यहां से देता ही देता है। एक कहावत है कि चंद्र ट्रय सूर्य ट्रय, ट्रय न जगत व्यवहार, प्रिय राजा हरिश्चंद्र का ट्रय न सत्य विचार। तो मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। एक बार बोल दिया कि ये आएगा तो आएगा, कभी टल नहीं सकता है। जो मैंने बोला वो पत्थर की लकीर है। देखिए क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं बताता हूं शून्यकों की संख्या क्या बोल रहा है px के लिए, मतलब किस पर के लिए बोल रहा है। तो यहां देखिए px के लिए मतलब x पर के लिए बोल रहा है। शून्य ज्ञात करने के लिए इंग्लिश में इसी को बोलते हैं जीरोज, मतलब कितने जीरोज होंगे इस ग्राफ के अनुसार। ये ग्राफ दिख रहा है तो इसके अनुसार तो आपको देखना है सबसे पहले कि ये वाला जो ग्राफ है इसमें y बोल रहा हूं सॉरी, x को कितने बार काटा है। तो बताइए, ये वाला ऊपर जो लाइन दिख रहा है ये क्या x वाला अक्ष को काटा है? तो नहीं, ये तो काटा है y को। तो जब x को नहीं काटा है तो इसका एक भी शून्यक नहीं है, इसका शून्यक जो होगा वो होगा 0। अब देखिए ये वाला में अगर मैं बात पूछूं कि बताइए इसमें x वाला को कितना बार काटा है, तो यहां देखिए x वाला को 1 बार काटा है तो इसका शून्यक हो जाएगा 1। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें x वाला को कई बार काटा है, तो 1 2 3, तो इसका शून्यक हो जाएगा 3। अगर मैं पूछूं कि इसमें बताइए कि x वाला को कितने बार काटा है, तो ये 2 बार काटा है, तो इसका हो जाएगा आंसर 2। ये वाला में अगर मैं पूछूं कि x को कितना बार काटा है, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना बार काटा है, तो ये वाला में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि काटा नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ टच किया है ना। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ से ऐसे नीचे पार कर गया है, नहीं, सिर्फ इसको टच किया है। और टच किया है तो 1 2 3, इसका आंसर 3 होगा। बस इतना ही करना है। तो इस तरह से अगर आप ये सीख गए कि x वाला को कितना बार काटा है, इसी को शून्यक बोलते हैं, तो आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। ये आपका 1 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, आपके हाथ में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ रूल वगैरह देख लेते हैं, मिटा देता हूं। अब हमको इसी में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है, तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हिंदी होता है द्विघात
समीकरण। अब देखेंगे आप लोग द्विघात समीकरण क्या होता है, तो गौर से देखिएगा द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, तो जो ax² प्लस bx प्लस c अगर इस रूप में रहे तो इसको बोला जाता है क्या, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात मतलब जिसमें जो एक्सपोनेंट है, जिसको घात बोला जाता है या घातांक बोला जाता है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, वो अगर आपका 2 रहे, ज्यादा से ज्यादा कितना, अगर पावर 2 रहे तो इसी को बोला जाता है क्या, तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, माने इसमें 2 घात है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण में मैं बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा एक शून्यक होता है, बीटा भी एक शून्यक होता है। इसका माने अगर द्विघात समीकरण रहता है तो उसका 2 शून्यक, उसका 2 माने 2 जीरोज फाइंड होता है, तो 2 जीरोज फाइंड होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अगर अल्फा इंटू बीटा का बात करूं तो इसका होता है c/a। ये चीज आप याद रखिएगा। इसको पढ़ा जाता है अल्फा और इसको पढ़ते हैं बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। देखिए ये वाला b है और ये वाला a है, तो यही ऐसे बटा कर देना है, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो c/a हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो ये होता है आपका, ये शून्यक जो बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग चलते हैं इसमें कुछ फैक्ट की ओर। इसमें एक बोल रहा है कि निम्न द्विघात, और एक्सरसाइज में बताता रहा हूं कि एक्सरसाइज हम लोग पहुंच गए 2.2 की ओर, ध्यान से समझिएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको बोल रहा है कि जो पोलिनोमियल है उसका जीरोज फाइंड करना है, और जीरोज फाइंड हो जाएगा तो उस जीरोज के लिए आपका सम और मल्टीपल है उसका आपको रिलेशन मतलब वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है, जांच करना है कि क्या जो आपने जीरोज फाइंड किया है, जो आपने शून्य ज्ञात किया है, क्या वह सत्य है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये फर्स्ट का फर्स्ट है, एक मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा क्या है। x² -2x और माइनस है 8 इक्वल टू हो गया 0। इक्वल टू 0 नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको शून्यक फाइंड करना होता है तो आपको इक्वल में 0 लेना ही होगा। चलिए आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंडन, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो क्या है कि गुणनखंडन आपको यहाँ करना है, गुणनखंडन कीजिएगा तभी जीरोज यानी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंडन करने के लिए मैं याद दिला दूं, एक होता है MKB। MKB मतलब क्या बाबू, मन की बात। क्या है, तो मन की बात में आपको एक क्या करना है कि शुरू वाला और लास्ट वाला को आपको मन में ही गुना करना है। ये देखिए आपको शो नहीं करना होता है, शुरू वाला और लास्ट वाला आप मन में गुना कीजिएगा। हालांकि मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको तो खैर लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने गुना किया तो -8x² आ गया। अब नियम ये कहता है कि बीच वाला को 2 पार्ट में तोड़ना होता है, 2 भाग में तोड़ दीजिए। अब तोड़ने पर आपको फिर से यही वाला -2x आ जाना चाहिए। कैसे -2x आना चाहिए, तो जोड़ने या घटाने पर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर थर्ड स्थान पे माइनस रहता है तो बीच वाला को जो 2 पार्ट में तोड़ते हैं उसमें एगो में प्लस रहेगा और एगो में माइनस रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब थर्ड स्थान पर माइनस रहे तो इसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ना है कि आपको एगो वाला में प्लस रखना और एगो वाला में माइनस रखना है। लेकिन अब ये सोचना है आपको कि किस में प्लस रहेगा और किस में माइनस रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर यहाँ माइनस में लाना है, -2x लाना है, तो आप बड़ा वाला में माइनस रखिएगा और छोटा वाला में प्लस रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिएगा x² है, बीच वाला को 2 पार्ट में तोड़ना है, गुना करने पर यही -8x² आना चाहिए। मैंने बीच वाला को 2 पार्ट में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर तो यही वाला आ जाना चाहिए, लेकिन गुना करेंगे तो -8x² आना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अब क्या इसको हम
4x और 2x में तोड़ सकते हैं क्या? अगर ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, आप ही बताइए। मैं बोला कि जब थर्ड स्थान पर माइनस रहता है तो एगो प्लस में और एगो माइनस में टूटता है, तो एगो माइनस में और एगो प्लस में तोड़ दिया। बताइए माइनस प्लस माइनस, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या माइनस में 2x नहीं आएगा? आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो अब गुना करके बताइए। अगर इसको गुना करने की बात बोलूं तो गुना में आपको -8x² आएगा ना? हाँ आएगा। तो अब इससे ये साबित होता है कि जब ये वाला बीच वाला तोड़ेंगे तो -4x और क्या +2x में टूटेगा। -4x और +2x में। देखिए मैं बोला कि बड़ा वाला में माइनस रखना है तब ना यहाँ घटाने पर बड़ा वाला का साइन बचेगा। आगे -8 है बराबर 0। अब मैं एक बात पुनः फिर बता रहा हूँ कि अब यहाँ 2 करके कॉमन लिया जाता है। ये वाला में 2 में से कॉमन और ये वाला 2 में से कॉमन, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में सम्मिलित रहे उसको बाहर कर लेना है। तो बताइए यहाँ पर दोनों में क्या सम्मिलित है? तो x सम्मिलित है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया आपका? x का वैल्यू यहाँ पर, सॉरी x का क्या हो गया मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर x अगर आप बाहर खींच लिए तो यहाँ पर एगो x बचेगा और यहाँ से x एक ही है, बाहर खींच लीजिएगा तो सिर्फ 4 बचेगा प्लस। अब बताइए दोनों में यहाँ क्या बचेगा? तो दोनों में बता रहा हूँ कि 2 यहाँ से अगर खींच लिया जाए तो यहाँ पर अगर 2 खींचते हैं तो x बचेगा और यहाँ पर माइनस है 2 से कितना बार में? तो 4 बार में, यहाँ 4 बचेगा। अब मैं बता दूं कि जब भी कॉमन लिया जाता है तो याद रखिएगा कि ब्रैकेट वाला दोनों जगह ब्रैकेट का एकदम बराबर आता है। अगर दोनों जगह ब्रैकेट वाला बराबर नहीं आया मतलब आपका गुणनखंडन गलत है। यही आपका साबित हो जाएगा कि जो आप गुणनखंडन किए हैं वो गलत है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है कि x - 4 हो गया और एगो आपका हो गया x + 2 बराबर क्या 0। देखिए दोनों में से कोई एगो लिख देना है और एगो ई वाला x वाला और यहाँ +2 है, ई दोनों को x और +2 को एक जगह करके लिख दिए तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, गुणनखंडन हो गया। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको करना होता है बारी बारी से, एक बार इसके साथ 0 करना है, मतलब x - 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4 और एक बार x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। देखिए यहाँ प्लस में था उधर गया तो माइनस में, मतलब x का जो वैल्यू मिला 2 गो मिला, एक मिला क्या 4 मिला और एगो मिला -2। तो हम बता दे रहे हैं कि इसी को बोला जाता है कि एगो जो शुरू वाला आ गया उसको आप बोलिएगा कि अल्फा हो गया और बाद में जो आ गया इसको बोला जाएगा कि ये बीटा हो गया। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू है, देखिए अल्फा का वैल्यू 4 हो गया और बीटा का वैल्यू हो गया -2। मैं अब जांच करने की ओर जा रहा हूं। देखिए आपको पता है कि अगर इस द्विघात समीकरण के अनुसार बात करें तो x² के सामने वाला a होता है। x² के सामने में क्या होता है? a होता है। x² के सामने में a होता है। ये रूल आप याद रखिएगा कि इस तरह का रूल जो होता है वो द्विघात समीकरण। तो ये आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो x² के सामने a यानी x² के सामने यहाँ पर कुछ है वो a होगा, तो कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है ना, तो मैं बोलूँगा कि a का वैल्यू 1 हो गया। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर x के सामने वाला b होता है तो यहाँ x के सामने ये वाला b हो गया तो आपका b का वैल्यू हो गया -2। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ जो लास्ट में रहता है वो c होता है तो c का वैल्यू आपका हो गया क्या? c का वैल्यू हो गया -8। अब अगर हम लोग जांच करते हैं तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या कीजिए अल्फा का वैल्यू ले लीजिए 4 और बीटा का वैल्यू क्या है? बीटा का वैल्यू -2 है। अब इधर आ जाइए, माइनस लगाइए और b का वैल्यू लिखिए। देखिए b का वैल्यू है -2 बटा a का वैल्यू है 1 तो यहाँ पर हो गया 1। ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, हाउ इज द वीडियो नोटेड डाउन। गौर से देखिएगा। तो अब बताइएगा कि यहाँ पर आपका 4 है और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा
इधर वाला बराबर से इधर वाला देखिए माइनस माइनस प्लस में 2 हो गया, और नीचे में जो बटा में 1 है, किसी के भी बटा में 1 रहे तो ये दिखाना जरूरी नहीं है कि नीचे में जो 1 है उसको दिखाया जाए। नीचे का 1 को ज़रूरत पड़ता है तब दिखाते हैं, ज़रूरत ना हो तो हटा दिया जाता है। चलिए, तो ये हट गया आपका नीचे वाला 1। तो आपका 4 में से 2 घटाइएगा, 2 बचेगा, और इधर भी 2 है। तो बताइए दोनों तरफ इक्वल आया कि नहीं? तो आपका ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये सत्यापित हो गया, जांच हो गया। अब देखिए इस ये तो हम लोग प्लस के रूप में जांच किए, इनटू के रूप में भी करके देखना है। आपको एक फार्मूला और बताए हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। जरा इस पर चेक करके देख लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू मैं बोला कि 4 है तो 4 रख लिए, बीटा का वैल्यू -2 है, यहाँ देखिए तो -2 रख लिया। सी का वैल्यू गौर कीजिएगा, सी का वैल्यू -8 है, और बटा ए का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। अब बताइए इसको गुना कर देंगे तो 4 दूना -8 आएगा, और इधर माइनस में 8 है, नीचे में 1 दिखाना नहीं है। तो बताइए दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं? जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आपका क्या करना है? सत्यापित करना है, जांच करना। ऐसे ही करके बाकी क्वेश्चन भी बनाना है। तो आपसे हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।